मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? अच्छा, वेरी गुड। अच्छे हैं तो वेरी गुड। ये आप लोगों की इंग्लिश की क्लास है ना? हाँ, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इंग्लिश जो है आपका थर्ड पीरियड जो हमारी हिंदी की क्लास होती है। ओके ओके बेटा, जो हमारी थर्ड पीरियड हिंदी क्लास होगी वहां जो है हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, हिंदी वाला क्लास यही पढ़ लीजिएगा। व्हाट्सएप वाली टाइमिंग सेम रहेगी, व्हाट्सएप में कुछ नहीं सोचना है। ठीक, बोलिए। आवाज सुन पा रहे हो बेटा? बोलिए। किसी कोई प्रॉब्लम? किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम? बोलिए। अच्छा, कहां तक हो गया था सिलेबस हम लोगों का, जरा ये बता दीजिए हमको। सिलेबस कहां तक हुआ था? हम लोग क्या पढ़ लिए थे, क्या बाकी था? बोलो। सर लिटरेचर में एक दिन तक हो गया है। हाँ, क्रिया चल रहा है, क्रिया नहीं हो गया। क्रिया भी हो गया होगा। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्यों? बोलिए। चैप्टर हम लोग आज नया शुरू करने वाले हैं। हम सोच रहे हैं कि आज हम लोग कुछ नया चैप्टर पढ़ लें, कैसा रहेगा? बोलिए। नया चैप्टर में हम लोग सोच रहे हैं पढ़ ले विशेषण। बोलिए। विशेषण पढ़ ले आज। बात नहीं बेटा। देखो, हम दो वाक्य लिख रहे हैं, ठीक है? इसी वाक्य के आधार पे हम ये विशेषण को पढ़ेंगे। बेटा कौन बात कर रहा है? देखो, पहला वाक्य हमने लिखा कि यह काला घोड़ा है, और दूसरा हमने लिख दिया कि राम अच्छा लड़का है। राम संज्ञा है, बोलो। यस सर। और यह क्या है? यह क्या है? सर्वनाम। अब देखो, राम अच्छा लड़का है, अगर राम है तो लड़का है, ये तो क्लियर है। बोलिए। और लड़का अच्छा है, ये इस लड़के की विशेषता है। राम की विशेषता क्या है कि वो अच्छा लड़का है। राम लड़का तो है ही, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो अच्छा लड़का है। बोलो, क्लियर? दूसरा उदाहरण देखो, यह काला घोड़ा है, माने यह घोड़ा तो है, लेकिन इस घोड़े की विशेषता कैसे बताई जा रही है? रंग से, कि यह किस रंग का घोड़ा है? काले रंग का घोड़ा है। बोलो, यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर, नो सर। तो इससे तुमको क्या समझ में आया? बोलो। समझ में ये आया कि अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा विशेषण की परिभाषा बता दो, तो तुरंत दौड़ा के कहोगे कि सर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या
सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। रुक जाओ, रुको, हम बोल रहे हैं, रुको। विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बोलो, ये तो परिभाषा हो गई, ठीक। आपकी किताब में थोड़ा इससे अलग दिया गया होगा, लेकिन अभी उसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक। देखो, हमने लिखा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? किसी कोई दिक्कत? अब देखो, यहाँ वही उदाहरण लिखे ना जो हम लिखे थे, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है, जो उदाहरण अभी मैंने दिया है ना, उसको मैं यहां लिख देता हूं। और दूसरा क्या था बेटा? दूसरा क्या था, जल्दी बताओ। यह काला घोड़ा है। यस, वेरी गुड। यह क्या है? यह काला घोड़ा है। ठीक है, वेरी गुड। पढ़ते रहो, मजा आएगा, ठीक। देखो, हमने कहा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब यहां जो विशेषता शब्द दिया गया है, यहां इस परिभाषा में अगर ध्यान से देखो तो जो विशेषता शब्द दिया गया है, यह विशेषता कुछ भी हो सकती है। किसी भी चीज का रूप हो सकता है, रंग हो सकता है, गुण हो सकता है, ठीक। ये जो विशेषता होगी, ये रूप, रंग, गुण कुछ भी हो सकती है। विशेषता को अगर इसी परिभाषा को बड़ा करना हो तो लिख दो कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, रूप, रंग, दोष इत्यादि की विशेषता बताते हैं, ठीक। तो ये विशेषता अगर आप लिख दिए तो इस विशेषता में रूप, रंग, गुण सब आ गया। बात क्लियर? बोलो। यस सर। अब देखो, कहोगे सर कैसे आ गया? अगर आप कहोगे सर कैसे आ गया, तो देखो परिभाषा लिखिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। यह सर्वनाम है, तुमको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। बोलो, अगर यह सर्वनाम है, मैंने पढ़ाया हुआ है, तो परिभाषा कहती है कि संज्ञा या सर्वनाम, देखो यहाँ सर्वनाम दिया है और यहाँ सर्वनाम आपके सामने है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, विशेषता में क्या बता रहे हैं कि काला घोड़ा है, माने रूप, रंग, देखो रंग है कि नहीं, काला एक रंग होता है कि नहीं होता है? बोलो, विशेषता किसकी है? घोड़े की है। कि यह कैसा है? काला है। घोड़ा भी क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा है। बोलो, है कि नहीं? यस। तो मामला क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ जल्दी से। अच्छा, चलो, नो सब तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हो गया कि संज्ञा या एक चीज और, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, यहां से काट देते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कई परिभाषाएं हैं इसकी, जो तुमको उचित रहेगा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई दिक्कत? बोले, किसी को कोई दिक्कत? एक परिभाषा हमने और दे दी है अपनी तरफ से, अगर किसी को अच्छा लगे तो लिख सकता है और लिखने में गलत नहीं होगा, ठीक है। बस ये भी ध्यान देना कि जो शब्द विशेषता बताएंगे वो किसकी बताएंगे? संज्ञा या सर्वनाम की बताएंगे, ठीक। बोलिए, बोलो बेटा। यस। चलिए, इसमें एक शब्द और आता है विशेष से, यस सर। ठीक। एक और आता है
वो होता है विशेष से। विशेष से क्या होता है, ठीक। चलिए हम अगला ले लेते हैं विशेष से। चलिए विशेष से क्या होता है कि जिस शब्द की जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष से क्या होता है, विशेषण क्या होता है कि जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। विशेष से क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक। तो लिख दो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष कहते हैं। क्लियर? बोलिए। बोलो बेटा, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? जिसको जहां दिक्कत हो बेटा बोल दे। जैसे मैंने बताया था ना कि यह काला घोड़ा है, रुको लिख देते हैं तब तुम लोग पहला देखकर समझ आएगा। जैसे काला घोड़ा, ठीक, तो काला तो विशेषण था ना, क्योंकि घोड़े की विशेषता बता रहा था। बोलो, ये काला क्या था, विशेषण था। बोलिए, और ये क्या हो जाएगा, विशेष से, ठीक। अब दिक्कत किसी को यहाँ बी लिख दिया, बी मतलब विशेषण लिख देना, जगह नहीं भी लिखो, हम लिख देते हैं काट के। यहाँ जगह की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं, विशेषण, ठीक बेटा। किसी कोई दिक्कत? अब किसी कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, एक अगला है वो है विधेय विशेषण, लेकिन उसको मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं ज्यादा जानने की, ठीक है। लेकिन लाओ, अगर मन है तो जान ही जाओ। विधेय विशेषण तो लोग एक बढ़िया ट्रिक बताएंगे कि कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। लेकिन ट्रिक अपने पास रखना, केवल कभी किसी को बताना मत। देखो, विधेय विशेषण क्या होता है। जैसे मान लो हम कोई वाक्य लिख दें, कोई भी वाक्य अपने मन से किसी को याद हो तो बोल दो। जैसे यह खिलौना बड़ा सुंदर है। बड़ा क्या है, सुंदर है। क्लियर हो गया? बोलो, यह खिलौना क्या है, बड़ा सुंदर है। गलती यहां हो गई है। यह खिलौना क्या है, बड़ा सुंदर है। अब इस वाक्य को ध्यान से देखो, इसकी विशेषता क्या है ये बताओ। इस वाक्य में विशेषण क्या होगा, बोलो। हाँ, वेरी गुड, बड़ा सुंदर। तो देखो बेटा, क्या कहते हैं, कभी कभी वाक्य में ऐसा होता है कि जो विशेषण पद होता है, ठीक है, वो कभी कभी विशेष के पहले प्रयुक्त हो जाता है, ठीक, या तो कभी कभी बाद में। तो जो विशेष के बाद में प्रयोग होता है उसी को विधेय विशेषण कहते हैं। अब देखो, खिलौना बड़ा सुंदर, खिलौना इसमें विशेष है कि नहीं,
बोलिए। Yes, sir. अगर ये खिलौना विशेष है तो इसकी परिभाषा कहती है कि जो विशेषण विशेष के बाद में प्रयोग होते हैं। लिख देते हैं, जो विशेषण विशेष के बाद में प्रयुक्त होते हैं। तो लोग को याद हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक है। उससे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? जो विशेषण विशेष के बाद में प्रयुक्त होते हैं उसे विधेय विशेषण कहते हैं। देखो ये जो विशेषण है सुंदर है, ये विशेष के बाद प्रयोग हुआ है कि नहीं, यहां उदाहरण लिख देते हैं। बोलिए, यहां आपकी परिभाषा हो गई, बोलो। अब कोई दिक्कत? अच्छा, अब आते हैं विशेषण के प्रकार में। जब भी तुमसे कोई पूछे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताओगे? कि सर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्या कहोगे? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, विशेषण के प्रकार जब आपसे पूछा जाएगा तो कह देना कितने? कि 4 प्रकार। अब ट्रिक बता दें यहीं पे तुम लोगों को, बोलो। इस 4 प्रकार को याद रखने का ट्रिक बता दे। गिनो, विशेषण में कितने शब्द है? 4 शब्द है, बोलो। 1 2 3 4 शब्द है। अरे गधमो ध्यान से देखो, विशेषण 4 शब्द है। 1 2 3 4 है कि नहीं है? तब जब 4 शब्द है तो कितना होगा? बोलिए। 4। हाँ, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक, अब नहीं भूलोगे? अब भूलोगे कि नहीं भूलोगे ये पहले बता दो। चलिए पहला लिख लेते हैं, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण एक एक को बताते चलते हैं, ठीक है? कि पहले 4 बता दे, फिर इनकी परिभाषा होता है। पहले 4 का सारा बता दे। दूसरा लिख दो परिमाणवाचक। ठीक, तीसरा है संख्यावाचक। समझ में आ रहा है कि नहीं ये पहले बताओ। और चौथा है संकेतवाचक। यही दिया होगा किताब में, ध्यान से देखो, दिया है, यही दिया है ना? मुझे लगता है कि यहां ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाचक का आपको अर्थ पता है क्या होता है? हाँ, बोलने वाला। ठीक, वाचक का मतलब होता है कि जो बोले। और क्या बोले? जो चीज सामने लिखी है, क्या लिखी है? गुण। तो किसकी विशेषता बताएगा? किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष की विशेषता बताएगा। बोलो। जो गुणवाचक होगा वो क्या करेगा? संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोषों को बताएगा। बोलो।
अरे बोलो या सुनो, नहीं समझ आएगा तो हम बताएंगे ना। परिभाषा लिख देते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण दोष का बोध कराते हैं, बहुत आराम की परिभाषा है। गुण दोष का बोध कराते हैं, बोलिए क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। आई एम राइट? ऐसे नहीं समझोगे जब तक उदाहरण नहीं आएगा। यस सर। ठीक, एग्जाम्पल बताओ कोई। जैसे राम बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार लड़का है, ईमानदार लड़का है। ठीक, अब राम तो लड़का है, ये तो क्लियर है, बोलिए। अब राम क्या है? लड़का है, ये तो क्लियर है, लेकिन इसका गुण क्या है कि ये क्या है? बहुत ईमानदार है। बोलो, है कि नहीं? राम कैसा लड़का है? ईमानदार लड़का है, बेईमान नहीं है। बोलिए, क्लियर? यहां उदाहरण लिख देना। ठीक, भाई बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? घबराओ मत। चलिए, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्या है हमारा? हाँ, परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो, गुणवाचक विशेषण में कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये गुण जो है बेटा ना, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको परिभाषा में बता दिया था, ये जो आपका गुण होगा ये कुछ भी हो सकता है। चाहे आपका रूप हो जाए, चाहे आपका रूप हो, चाहे रंग हो, चाहे रंग हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, रूप, रंग हो, अवस्था हो, ठीक है, गुण हो, दोष हो, ये कुछ भी हो जाएगा। ठीक है ना? बोलिए। हाँ, थोड़ा किताब में दिया, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्या क्या विशेषता होती है। जैसे अगर गुण होगा तो क्या होगा? कैसा गुण होता है? परिश्रमी होता है, आज मेहनती होता है, ये सब गुण होते हैं ना। बोलिए। दोष होगा तो क्या होगा? कामचोर होगा। ठीक, रंग होगा तो काला, हरा, नीला, पीला होगा। ठीक, और रूप होगा तो कैसा होगा? सांवला होगा, गोरा होगा, गोल होगा, बटोल होगा। बोलिए। अभी किताब में सब दिया है, इसके जो रंग रूप होंगे, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? कुछ होमवर्क भी रखा करिए। अगला क्या है? परिमाणवाचक। पढ़ा दे कि जाने दे, छोड़ दे? बोलिए। बताइए। बता दे कि छोड़ दे? यस, बता दीजिए। इसको बता दे। परिमाणवाचक, देखो, परिमाण वाले होता है किसी चीज की नाप तौल करना, मात्रा का बोध कराना। ठीक, बोलिए। परिमाण क्या कहता है कि चीज की नाप तौल का बोध कराइए। जैसे 2 किलो चीनी। अब देखो 2 किलो चीनी क्या है कि मेजरमेंट की गई है, मापी गई है, तब ये अनुपात निकल के आया है कि ये 2 किलो है। बोलो। यस। वैसे ही हवा बात, अगर हम कहते हैं कि कुछ फल
कुछ फल फल। तब देखो यहाँ निश्चितता का क्रम नहीं है, यहाँ कोई भी चीज क्लियर ही नहीं है, बस ये है कि कुछ चीज है, कितनी है कोई हमको जानकारी ही नहीं है। अगर केला है तो कितना है, सेब है तो कितना है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चीनी अगर है तो हमको ये कंफर्म है कि चीनी 2 किलो है। बोलिए यस। यहां तक क्लियर हो गया? दिक्कत किसी को? नो सर। हाँ, खूब जमाई लो भगवान श्री कृष्ण की तरह, बड़ा सा मुंह बांधो, पूरा ब्रह्मांड दिखाओ उसी में है। चलिए क्या परिभाषा बनेगी इसकी? जिस विशेषण शब्द से पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ो। संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का बोध हो क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। बोलो यस। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसके भी 2 भेद है, उसको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, कल वाली क्लास जो हमारी होगी, ठीक है ना। उदाहरण बताया है, कुछ फल हो गए, 10 किलो चीनी लिख दो, सब उदाहरण है। 50 किलो का आदमी मत लिख देना, ठीक है? यस। हाँ, ये सब मत लिख देना। इसके भी बेटा 2 प्रकार है, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो उसको कल पढ़ा देंगे, ठीक? चलो परिमाण के 2 भेद हैं, तो कल बताएंगे। उसके 2 भेद हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। वो कब होगा? निश्चित नहीं है। निश्चित कब पढ़ाएंगे? जब निश्चित नहीं होगा, ठीक है? मैंने कल वाली क्लास में, ठीक? ओके। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, जहां तक मैंने पढ़ाया आज वाली क्लास